तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी कमेटी मीटिंग के बारे में। सेफ्टी कमेटी मीटिंग क्या है, उसका सेफ्टी कमेटी मीटिंग का पर्पस क्या है और कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेफ्टी कमेटी मीटिंग में होने चाहिए, कौन से मेंबर सेफ्टी कमेटी मीटिंग में होने चाहिए और सेफ्टी कमेटी मीटिंग हम लोग कैसे कंडक्ट करें, उसी के ऊपर जो है हम लोग आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब सेफ्टी कमेटी मीटिंग मतलब क्या। देखिए, सेफ्टी कमेटी मीटिंग मतलब एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें हम लोग इंजीनियर्स से लेके, कॉन्ट्रैक्टर्स से लेके, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव से लेके, मैनेजर, सीनियर मैनेजर से लेके सब लोग उसमें उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर एक मंथली बेसिस पे एक मीटिंग अरेंज करते हैं जिसमें साइट रिलेटेड जो भी सेफ्टी ऑब्जर्वेशन, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, वो हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। जो भी एजेंडा होता है सेफ्टी कमेटी मीटिंग का, उस एजेंडा के ऊपर डिस्कस करते हैं और कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उनको क्लोज अगर नहीं हुए हैं तो क्लोज करवाते हैं, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रहे तो क्लोज करवाते हैं ओपन ऑब्जर्वेशन को। ये है सेफ्टी कमेटी मीटिंग। उसके बाद में सेफ्टी कमेटी मीटिंग का पर्पस क्या है। तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग का पर्पस हमने अभी जान ही चुके हैं कि मतलब जो भी अगर चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही है, नहीं रिजॉल्व हो रही है, तो साइड पे हम लोग बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो हम लोग सेफ्टी कमेटी मीटिंग में वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। उससे क्या होता है कि सब लोग मिलके उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकालते हैं, सीनियर मैनेजमेंट, मैनेजर्स, तो सब लोग मिलके उस जो भी को अपना प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन निकलवाते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ओपन पॉइंट रहेंगे वो क्लोज हो जाएंगे और अपने को टारगेट डेट मिल जाएगा कि वो कब तक हमारा मतलब पॉइंट क्लोज हो जाएगा। अगर कोई अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है सेफ्टी रिलेटेड, वो आपका वहाँ पर डिस्कस हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट कितने होने चाहिए सेफ्टी कमेटी मीटिंग में। तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट की अगर बात की जाए तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से सेक्शन 41G ये कहता है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वर्कर की ओर से और मैनेजमेंट की ओर से। मैनेजमेंट की ओर से मतलब हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट लेवल के लोग और हमारे इंजीनियर, सुपरवाइजर्स और कॉन्ट्रैक्टर साइड के लोग। मतलब कॉन्ट्रैक्टर साइड अगर इंजीनियर साइड के लोग, हम लोग एग्जांपल के लिए मान के चल रहे कि 10 लोग हैं, मैनेजमेंट लेवल के लोग अगर 10 लोग हैं तो वर्कर साइड के मतलब कॉन्ट्रैक्टर साइड के लोग भी 10 होने चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेफ्टी कमेटी मीटिंग में कौन से मेंबर्स उसमें होने चाहिए, कौन कौन उसमें रहने चाहिए। सीनियर मैनेजर्स फ्रॉम मैनेजमेंट, मतलब जो भी हमारे कंपनी के सीनियर मैनेजर्स हैं वो इसमें होने चाहिए। उसके बाद में एचएससी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, जो कि हो सकता है एचएससी मैनेजर, एचएससी इंचार्ज, एचएससी इंजीनियर, एसएससी सुपरवाइज़र, ये सब उसमें होने चाहिए। उसके बाद में डिपार्टमेंटल मैनेजर होने चाहिए। जैसे हर एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं। जैसे सिविल का अगर कोई है रिप्रेजेंटेटिव तो सिविल के मैनेजर हो गए, इलेक्ट्रिकल के मैनेजर हो गए, उसके बाद में मैकेनिकल के मैनेजर हो गए। जो भी मतलब अगर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है उनका हर एक डिपार्टमेंट का हर एक मैनेजर होता है, तो वो मैनेजर उसमें होना चाहिए। उसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव। तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अपना इंजीनियर रखा हुआ है तो वो होना चाहिए, या तो फिर कॉन्ट्रैक्टर ने अपना अगर सुपरवाइज़र रखा हुआ है तो वो आना चाहिए, या फिर कॉन्ट्रैक्टर ने सुपरवाइज़र इंजीनियर नहीं रखा हुआ है तो खुद कॉन्ट्रैक्टर आएगा। वो अकॉर्डिंग टू साइट कंडीशन और अकॉर्डिंग टू वहाँ पर किस तरीके से वो लोग मेंटेन कर रहे हैं उस तरीके से उनको वो लोग को प्रेजेंट रहना होता है और सेफ्टी कमेटी मीटिंग अटेंड करना होता है। तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग कैसे कंडक्ट करें, बहुत से फ्रेशर्स लोगों को ये थोड़ा सा माइंड में डाउट रहता है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग कैसे कंडक्ट करें। तो सबसे पहले हमको हमारे मैनेजमेंट से बात करना होता है कि हम लोग सेफ्टी कमेटी मीटिंग कब रख सकते हैं, जिससे हमको हमारे जो एम्प्लॉयज़ है
कॉन्ट्रैक्टर्स है वो हमको मिल सके, टाइम दे सके, और जो हमने टाइम डिसाइड कर दिया है उस टाइम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अवेलेबल रह सके, पार्टिसिपेंट कर सके। तो एक मैनेजमेंट से ऐसा टाइम डिस्कस करके सबको एक ऑफिशियली मेल कर दिया जाता है, ताकि सभी को पता चल जाए कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग होने वाली है और किस लोकेशन में होने वाली साइट के, वो उसमें मेंशन कर दिया जाता है, और कितने बजे होने वाली, कितने हॉर्स के लिए होने वाली है, वो सब इसमें मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर सेफ्टी कमेटी मीटिंग में एवरी डिपार्टमेंट के हेड रिप्रेजेंटेटिव, डिपार्टमेंट हेड रिप्रेजेंटेटिव, एचएससी डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्लांट इंचार्ज, इंजीनियर, सुपरवाइजर एक्सेट्रा, इन सभी को ऑफिशियली मेल करके हमको बताना होता है कि हमारी जो सेफ्टी कमेटी मीटिंग है इस लोकेशन पे होने वाली, इतने बजे होने वाली है, और इतने मेंबर्स पार्टिसिपेंट होने चाहिए, ताकि उसमें हम लोग हमारा सेफ्टी कमेटी मीटिंग के जो भी हमारे पॉइंट्स है वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकें। उसके बाद में कमेटी मीटिंग अरेंज करने से पहले सबको एक ऑफिशियली मेल कर दिया जाता है, ताकि उनको एग्जैक्ट टाइम, डेट, लोकेशन, ये सब उनको हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को, हर एक रिप्रेजेंटेटिव को पता चल जाता है। ऑफिशियली हम लोग बता सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और करते हैं कि हमारे साइड पे ये पॉइंट ओपन है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन ये है, तो इसको हम लोगों को कब तक ये रिजॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के बात करेंगे, जैसे सिविल डिपार्टमेंट का कोई काम हो रहा है और उसमें एक्सकवेशन होकर है लेकिन उसमें वेरिकेशन नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि इस लोकेशन पे एक्सकवेशन होकर है लेकिन अभी तक उसका वेरिकेशन का इशू नहीं हुआ है कुछ, तो उसमें हम लोग उससे बात करके टारगेट डेट ले लेंगे कि कब तक ये रिजॉल्व हो जाएगा, ताकि हम लोग उसका पॉइंट क्लोज कर सकें। तो इस तरीके से जो है सेफ्टी कमेटी मीटिंग कंडक्ट करना होता है, और प्रॉपर सबको सेफ्टी के गाइडलाइंस के बारे में बताना होता है, हमारे कंपनी के पॉलिसी के बारे में बताना होता है। उसके बाद में हमारे जो भी पॉइंट्स थे अगर गुड ऑब्जर्वेशन थे तो गुड ऑब्जर्वेशन भी हम लोग उसमें शेयर करते हैं कि इस महीने में हमने इतना मैन आवर अचीव किया, इतना हम लोग गुड ऑब्जर्वेशन में काम कर रहे हैं, इतना हम लोग हमारे साइट लोकेशंस भी ये एक्टिविटी हो रही है। अगर कोई नियर मिस हुआ है, फर्स्ट एड केस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो वो भी हम लोग सेफ्टी कमेटी मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं और करते ही हैं। तो इस तरीके से सेफ्टी कमेटी मीटिंग का एजेंडा था। और फिर सेफ्टी कमेटी मीटिंग हो जाने के बाद में एक एमओएम तैयार किया जाता है, जिससे मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो भी पॉइंट हम लोगों ने कमेटी मीटिंग में डिस्कस किया था वो कमेटी मीटिंग के पॉइंट अब हमको एमओएम में मेंशन करना होता है, और उस पॉइंट्स के आधारित कौन उस पॉइंट का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका नाम और टारगेट डेट, कितने डेट तक वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सब उसमें मेंशन कर दिया जाता है। और एमओएम बनाकर उनको ऑफिशियली सबको जो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको मेल कर दिया जाता है कि जो जो भी आपका पेंडिंग ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको आप जल्द से जल्द क्लोज करें, और हमारी जो साइट है वो सेफली चलते रहे। तो यही है हमारे सेफ्टी कमेटी मीटिंग का एजेंडा, और इसी तरीके से जो है हम लोग सेफ्टी कमेटी मीटिंग कंडक्ट करते हैं। होप है कि आप लोग सेफ्टी कमेटी मीटिंग के बारे में समझ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हो इस चैनल पे तो। धन्यवाद।